बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग जितना नौटंकी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सीट खाली रह जाए और अगली वैकेंसी में इस सीट को जोड़ दिया जाए। 13,120 पदों पे इनको बहाल करना ही नहीं है। बीएसएससी और नीतीश सरकार का मकसद ही है बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा करना। इस वैकेंसी में क्या किया जा रहा है? काउंसलिंग में विज्ञापन से बाहर जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? अभी आपके पास संदेश लेकर गए थे और आपने उस संदेश को ठुकराया है, तो अब कितना बड़ा तांडव होगा बीएसएससी ऑफिस में, ये आप सोच लीजिए। और यहाँ तो कृष्ण भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ। 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और बीएसएससी को सबक सिखाइए, क्योंकि ये बहाली को पूरा करना नहीं चाहती है। हम लोग आ रहे हैं 13 दिसंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस। आपको जो करना है कर लीजिए, गोली चलवाना हो गोली चलवा दीजिए हम लोगों पे। हम लोग तैयार है गोली खाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीएसएससी द्वारा काउंसलिंग की डेट फाइनल कर ली गई है। 14 दिसंबर को ये काउंसलिंग होनी है। हालांकि इसको लेकर लगातार जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि अमानवीय व्यवहार और जो है छात्रों के हित में ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार, जो कि लगातार छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, आंदोलन कर चुके हैं, उन्होंने फिर एक बार एक वीडियो रिलीज किया है और इस बात की मांग की है कि बीएसएससी द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जो मांगे जा रहे हैं बीएसएससी काउंसलिंग के लिए, जो 14 दिसंबर को होने हैं, वो जो है काउंसलिंग और बीएसएससी के द्वारा अमानवीय व्यवहार छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और अंत में इस काउंसलिंग को जो है रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो आप ये सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा लगातार तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है और अभी काउंसलिंग 14 दिसंबर से होनी है और काउंसलिंग से पहले जो काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि बीएसएससी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है और अमानवीय रवैया भी अपनाई जा रही है। 2014 के विज्ञापन में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलेयर, टाइपिंग, स्टेनो या कंप्यूटर दक्षता का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा था। सिर्फ ये लिखा गया था कि आपको फॉर्म भरते समय इसकी जानकारी देनी है और काउंसलिंग के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं। लेकिन अभी क्या मांगा जा रहा है कि 2014 में जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, उस तिथि से पहले तक का आपके पास ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये पूरी तरह अमानवीय है, तानाशाही है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सीट खाली रह जाए और अगली वैकेंसी में इस सीट को जोड़ दिया जाए। 13,120 पदों पे इनको बहाल करना ही नहीं है। इनका मकसद ही है, बीएसएससी और नीतीश सरकार का मकसद ही है बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा करना। अगर बहाली करना होता तो 7.5 साल नहीं लगता। 7.5 साल से ज़्यादा समय बीत गया है और अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी ये तरह तरह के जो इस तरह से रवैया अपना रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि इनका मकसद ही बहाली को संपन्न करना नहीं है, बल्कि बहाली के नाम पे दिखावा करना है और सारा सीट बचा के रखना है और अगली वैकेंसी में जोड़ देना है। नहीं तो इस तरह की बात नहीं होती। किसी भी वैकेंसी में जो विज्ञापन में लिखा होता है उसी के अनुसार वैकेंसी संपन्न होती है। लेकिन इसमें इस वैकेंसी में क्या किया जा रहा है? काउंसलिंग में विज्ञापन से बाहर जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सीट खाली रखना और अगली वैकेंसी में जोड़ देना। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग जितना नौटंकी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम जब गए थे 9 दिसंबर को, आप सचिव महोदय आप मिले थे, तो आपने कहा था कि हम जाति और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट वाले, नॉन क्रीमिलेयर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, ये सब पे एक हम नोटिस जारी करेंगे और जिसमें इस सब का जिक्र रहेगा कि 14 वाला नहीं चाहिए, वर्तमान वाला चाहिए। लेकिन आपने हमसे भी झूठ बोला और परीक्षार्थियों को भी आप गुमराह कर रहे हैं लगातार। तो ये चीज़ अब नहीं चलेगा। हम आपके पास 9 दिसंबर को एक तरह से शांति का संदेश लेकर गए थे, लेकिन आपने उस शांति के संदेश को नहीं माना और आपने नौटंकी किया। जिस तरह कृष्ण जी गए थे शांति का संदेश लेकर और दुर्योधन ने नहीं माना, तो क्या तांडव हुआ आपको पता होना चाहिए। उसी तरह हम भी आपके पास संदेश लेकर गए थे और आपने उस संदेश को ठुकराया है। तो अब कितना बड़ा तांडव होगा बीएसएससी ऑफिस में, ये आप सोच लीजिए। और यहाँ तो कृष्ण भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा तांडव होगा। आप लोग बहुत जो है परीक्षार्थियों के साथ अन्याय और शोषण कर रहे हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। और जितने परीक्षार्थी हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप इस चीज़ को समझिए कि बीएसएससी चाल चल रही है, नीतीश सरकार चाल चल रही है। छात्रों में फूट डालो और इस बहाली में धांधली करो, बहाली को लटका के रखो।
तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। जो लोग जनरल कैटेगरी में है वो लोग को भी समझना होगा कि ये बात सिर्फ SC/ST या OBC की नहीं है। कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, ये सब में तो सभी लोगों ने भरा होगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या SC/ST हो, OBC हो, दिव्यांग हो, सभी लोगों ने भरा है। तो इनका मकसद ही है बहाली को लटका के रखना और सीट खाली रखना। तो आप लोग भी, जो लोग भी हैं, मेरा कहना है जो भी परीक्षार्थी हैं, आप लोग 53,000 सभी लोग 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे BSSC ऑफिस आइए और BSSC को सबक सिखाइए, क्योंकि ये बहाली को पूरा करना नहीं चाहती है, बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा करना चाहती है। और सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट भी ये जारी नहीं करेगी, जो रवैया इसका है। पूरा सीट खाली रह जाएगा। कटअप जारी होना चाहिए था, काउंसलिंग के लिए कटअप जारी होना चाहिए था, रैंक लिस्ट जारी होना चाहिए था, सबका मार्क्स जारी होना चाहिए था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 53,000 स्टूडेंट्स आप लोग हैं, परीक्षार्थी हैं, सभी लोग आइए। ये मत सोचिए कि ये इसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई है, सबों की लड़ाई है ये। क्योंकि अगर विज्ञापन के बाहर जाकर BSSC ने काउंसलिंग करवाया, जाति प्रमाण पत्र हो, नॉन क्रीमिलेयर हो या टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र की बात हो, तो विज्ञापन से बाहर जाकर जब ये काउंसलिंग होगा तो लोग कोर्ट जाएंगे, निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे। और जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा तो अभी जिस जज साहब के बेंच में ऐसे मामलों की सुनवाई हो रही है, आप देखिएगा काउंसलिंग होने के बाद भी काउंसलिंग को ही कैंसिल कर दिया जाएगा और ये बहाली रुक जाएगी। फिर 2 साल 3 साल लेट लतीफ़ी हो जाएगी, 2-3 साल लेट हो जाएगा। और सरकार भी यही चाह रही है कि किसी तरह इस बहाली को लटका के रखा जा सके। तो आप लोग समझिए, इस बात को समझिए कि साजिश है ये सरकार की और BSSC की, इसलिए छात्रों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो इसको समझते हुए आप लोग 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे BSSC ऑफिस आइए और BSSC को उसी की भाषा में अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि BSSC बहुत नौटंकी कर चुकी है। ये बार बार नौटंकी जो कर रही है ना, अब इसको उसी के भाषा में अब जवाब देना पड़ेगा। और BSSC के सचिव अध्यक्ष महोदय, हम लोग आ रहे हैं 13 दिसंबर को 11 बजे BSSC ऑफिस। आपको जो करना है कर लीजिए, गोली चलवाना हो गोली चलवा दीजिए हम लोगों पे, हम लोग तैयार हैं गोली खाने के लिए। और जितने भी परीक्षार्थी, आप सबसे हम कह रहे हैं, आप घर बैठे मत रहिएगा, नहीं तो आपको नौकरी देकर आपसे नौकरी छीनी जा रही है। और अभी अगर आप घर बैठे रहे तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इस नौकरी के हकदार भी नहीं हैं। क्योंकि हम बार बार आप लोगों से पहले भी कहते रहे कि आप लोग घर बैठे मत रहिए, आप लोग आंदोलन में आइए, नहीं तो BSSC मनमानी करेगी। लेकिन आप लोग ही घर बैठे रहे और देखिए BSSC फिर मनमानी कर दी। तो अब कम से कम घर बैठे मत रहिए और 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक BSSC ऑफिस जरूर पहुंचिए सभी लोग और BSSC को उसी की भाषा में जवाब दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जिनका ये कहना है कि BSSC नहीं चाहता कि इस बार काउंसलिंग हो और 13,000 से अधिक पदों पर जो बहाली होनी हो वो बहाली ना हो, इसलिए वो इस तरह के जो है डॉक्यूमेंट की मांग कर रहा है, जो कि 2014 में इस तरह की कोई भी बातें विज्ञापन में नहीं कही गई थी जब इस फॉर्म को छात्रों ने भरा था। ऐसे में उन्होंने छात्रों से यह अपील किया है कि 13 दिसंबर को 10 बजे BSSC ऑफिस के बाहर आएं और इस जो मुद्दे पर है आकर बात करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे छात्र जो घर पर बैठकर ही इस बात की मांग करते हैं कि बिहार में जो है शिक्षा प्रणाली सुधरे, जो परिणाम पत्र है या फिर किसी भी परीक्षा के जो तिथि है इसको लेकर जो काम हो रहे हैं उस पर काम किया जाए। लेकिन अगर आप घर में बैठते हैं तो इस तरह के सुधार को आप नहीं देख सकते, इसलिए छात्रों से उन्होंने मांग की है कि वो 13 दिसंबर को BSSC ऑफिस पहुंचे और आकर इस जो विषय है इस पर आकर बात करें, वहां पर आकर लोगों से मिले। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।